हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में, आपके फ़ोन में, और आपका स्वागत है मेरे ब्लॉगिंग में। तो आप सब कैसे, उम्मीद करूँगी सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो अभी हमारी रसोई देख लीजिए, और वहाँ देखिए ये हमारी राखी की सफाई चल रहे हैं। पतिदेव अपनी दुकान की कर रहे हैं और मैं अपने घर की अभी करूँगी। तो आज बच्चों की छुट्टी है, तो देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। और ये काम करने वाला नहीं, क्या हुआ? काम करने वाला काम यहाँ पे हुआ है, काम वाला बंद हुआ है ना। बंद हुआ है। दक्ष उठ जा, ओ आज वही घर की छुट्टी है। भगवान जल भी दे देने को मेरी आने तक छुट्टी है। और पागल है तो पागल है। टाइम पता 8 बज चुकी है सब और सब जना लेट उठे। आपा मुन्ने नींद टुकड़ी आती बुढ़ी। नींद आई अच्छी तरह? हाँ वापस नींद उठा नहीं, वापस नींद तो तू 5 बजे उठ के पार तो पट दी नहीं होती। मैं पेट में आंटो आया, फिर वापस आई नींद। आंटो थारा गलत टाइम को नहीं आवे? मैं भी सोचूंगा गलत टाइम भी आवे। हाँ मूड भी आवे सागे। तो रात में करके सोया करो। रात में करके वापस आ जाए। वही बताना, आपके घर में भी बच्चों के साथ ऐसा होता है जैसे तनवीर के साथ होता है? वो लाइट तो बंद कर यार, आंखें अंदर आई। लाइट अंदर आई जो आंखें में आई। ये लो। हाँ, अब ठीक है। अब आपके कोई क्वेश्चन है किसी से पूछने के? और सी उसका छोड़ो, आपका बताओ। मेरे कुछ और नहीं, किसी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। चलो अभी आप क्या कर रहे हो? आशी से पूछ। ये देखो, इस सोया दक्ष से था और रख ये रहा है मांचे। और ये देखो बोतलें गिलास से सब भी आके यहाँ, और हमारा लड्डू सो रहा है। अब इसको उठाएंगे। तो वही देखें, अभी इनको बाजरी दे के आई हूँ। अब इनकी लड़ाई स्टार्ट। बस खाना खाना शुरू हो चुके हैं। इधर इधर उड़ना, एक दूसरे को मारना पीटना, इनका वही काम चलना है। मैंने वॉशिंग मशीन चालू की कपड़े धोने के लिए और लाइट चले गई। तो ये आपके साथ भी होता है या नहीं होता तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे साथ तो हुआ है। मैंने सोचा रक्षाबंधन है, चलो सफाई कर लेते फटाफट। भगवान को पसंद को नहीं फटाफट, ऐसे कैसे फटाफट नहीं कर सकती। जितने होश कहना उतना धीरे काम करती है। अब लाइट को कोई भरोसा का नहीं कितना बचे आ रहा है। और मैंने सोचा ये आंगन धो लेती हूँ। देखो ये आंगन पूरा, तो वही इसके लिए भी मोटर की ज़रूरत है, ऊपर टैंकी में पानी की ज़रूरत है। तो बस लाइट गई, सारा काम रह गया। और मेरे को 2-3 बजेंगे लगता है। आज लाइट नहीं आई तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। दिक्कत ही दिक्कत है कि चलो भगवान पता नहीं, बस सारा काम में दिक्कत है। तो यहाँ से मैं पट्टी साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ देखें इतना सारा सामान एक फ़ोटो के पीछे, इस फ़ोटो के पीछे इतना सारा सामान रखा हुआ था भाई, इस फ़ोटो के पीछे देखें। तो अभी सिर्फ यहाँ पत्तियाँ झड़काई है। और देखो इतनी सारी मिट्टी, इतनी सारी। और तनवीर दक्ष खेल रहे हैं यहाँ पे गर्मी में, पर ये बाहर नहीं खेलने जाएंगे, इनको छुट्टी है ना आज। तो भाई ये घर पे ही है, परेशान आज पूरे दिन करेंगे, है ना? क्यों? पोछा पोछा मार दो आज घर में। काय जी पूरा काम पड़ा है और झाड़ू लेके मैं बैठी हूँ। फटाफट से झाड़ू निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कचरा, इसे कचरा कहते हैं। और उधर बैठे हैं वो भी कचरा है, दोनों कचरे हैं। कौन? तू मैं भी कचरा ही है भाई। एक कचरे वाली टैक्सी भी नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा कचरा हो चुका घर में और कचरे वाली टैक्सी नहीं आ रही है। और जितना घर जा रहा खर 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 हो रहा है उतनी ज्यादा मिट्टी निकल रही है। जहाँ हाथ मारो वहां से मिट्टी झड़ रही है बहुत अच्छे से।
तो इतने एक रूम से निकली और मेरे हाल बुरा हो चुका है। अभी मेरे को ये रूम धोना था पर अभी नहीं धोऊंगी क्योंकि मेरे साथ में कपड़े भी धो रहे हैं और अभी पूरा घर अच्छे से झटका लूँगी। कल धोऊंगी आंगन उंगन, ये वाला रूम वगैरह सब। और रसोई में खाना बनाया है तो रसोई भी देख लो बिखरी पड़ी है। अभी ये रूम भी थोड़ा सही करना है। ये मेरे बच्चे हैं ना, देख लो किस किस के बच्चे ऐसे है, कुछ भी आते हैं ऐसे रख देते हैं, कुछ समझते नहीं है। तो मेरे हैं और किस किस के घर में इतनी ज़्यादा गंदगी निकलती है। रोज़ झाड़ू निकालते हैं और ऐसा लगता है मैं सफाई करती नहीं हूँ। रोज़ डेली मैं सफाई करती हूँ बल्कि। देखो गाइस, मेरी मम्मी साफ कर रही है, सारी गंदगी साफ कर रही हूँ। बोले तो तुझे भी साफ कर दूँ, कहवे तो कर दूँ। जन्माष्टमी में बुझाएंगे या डीजा? ये खराब हो चुका है, जो नया लेके आएंगे। जन्माष्टमी में अब इसको हम ऊंचा रख देंगे, ऊपर रख देंगे बस। और क्या करेंगे, इतनी सारी सफाई है। किस किस के घर में भी राखी की भी सफाई होती है बताना जरूर। ये देखो हमारे बीकानेर की मिट्टी, और ये फ्रिज इतना बड़ा है जिसके ऊपर इतना ऊपर ना तो साफ हुए ना कोई बात। और करने वाले यहाँ पे काम कोई नहीं है, एक मैं ही हूँ बस सारा काम। ठीक है। अभी भाई मैंने काम थोड़ा किया और थकान ऐसे चढ़ गई है जैसे मैं वैष्णो माता के पैदल जाके पहाड़ों से नीचे आई हूँ। और सांस तो मेरा ऐसे फूला है बस पूछो मत क्या हाल है मेरा। हाल तो आप पूछने वाले नहीं हो, कमेंट करने वाले हो नहीं, लाइक करने वाले हो नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करने वाले भी आप हो नहीं। पर मुझे आपसे उम्मीद है कि आप ज़रूर करोगे। जिस हिसाब से छिपकली भागती दौड़ती आई है उसी हिसाब से अगर आप लाइक कमेंट करोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा और मेरे को अच्छा फील होगा। पर यहाँ छिपकली आई है तो मेरा डर बैठ चुका है, कहीं साड़ी पे चढ़ जाए फिर छिपकली तो भाई बहुत बुरा लगेगा। इतनी दो दो बड़ी बड़ी छिपकलियाँ थी जो देखने में भी डर लगता है, और वो इन पौधों के अंदर बैठी थी। मैंने उनका आके छिपकली और छिपकला दोनों ही बैठे थे, दोनों को मैंने हटा दिया तो उनको गुस्सा आ गया। एक पता नहीं कहाँ गया, एक पता नहीं कहाँ गया, दोनों तो पिछड़ चुके। हाय मैं पिछड़ गया, ये तुमने क्या किया, ये मेरे को ऐसे बोलते होंगे तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं मार दूँगी सारी चीज़ पे झाड़ू। झाड़ू लगाते लगाते मैंने फ़र्श भी धो लिया। अब आप कहोगे फ़र्श तो धो रहे हो, मुझे पता है आपको बोलना भी इसमें ज़रूरी है। तो मैं आंगन धो रही हूँ और मेरे जो झाड़ू है ना इतने ढीली हो जाती है ना, तो मैं इसको टाइट करने के लिए इसको 2-4 मार देती हूँ और फिर इसको अच्छे से टाइट कर लेते हैं। और मैं आंगन को अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। जैसे जैसे रक्षाबंधन आ रहा है वैसे वैसे सफाइयाँ और ज़्यादा बढ़िया हो रही है। करती तो रोज़ हूँ पर पता नहीं क्यों जब मैं सफाई होली दिवाली रक्षाबंधन की करती हूँ तो मेरे को ऐसे लगता है कि मैंने कभी सफाई की नहीं और मैं हमेशा बेड पे सोती रहती हूँ। पर पता नहीं मैं करती तो हूँ, दिखाई नहीं देता। और आप बताइए आप भी क्या रक्षाबंधन को ऐसे ही सफाइयाँ करते हैं? आज मेरे को 1 बज चुका है और काम करते करते जितनी ज़्यादा तेज़ भूख लगी है, पर मैं खाना खाने वाली नहीं हूँ क्योंकि मैं सारी सफाई करके ही खाना खाऊँगी। लाइट पहले सुबह चली गई थी तो अभी आ चुकी है। वॉशिंग मशीन में मेरे कपड़े धुप रहे हैं और अभी मैं पौधों को पानी अच्छे से डाल के इनको प्यासा नहीं छोड़ सकते ना, प्यासे को पानी पिलाया करो। तो ये मेरे पौधे हैं तो इनको मैं पानी ज़रूर पिलाती हूँ और 2 दिन के लिए मैं इनको पानी नहीं पिलाऊँगी, एकदम अच्छे से आज दे दूँगी तो 2 दिन बाद दूँगी, तब ये हरे भरे रहते हैं। और गर्मी भाई फुल हो चुकी है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। दुनिया ने कहा शादी कर लो बहुत अच्छा होगा, पर मैं कहूँगी कि शादी करने के बाद भाई सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। बस एक बार करके देखो, हमेशा मैं ही क्यों बुरी बनूँ। मैंने तो अपनी शादी एंजॉय की है और कर रही हूँ, तो आप भी देख लो करके एक बार क्या क्या होता है शादी के बाद। अब मैंने सारे तुलसी में पौधों में अच्छे से पानी डाल दिया है और अच्छे से बस धो लिया है। ये बाल्टी के नीचे यहाँ हमारी मोटर है जो हमेशा चलती रहती है जब हमें पानी चाहिए। और जो डालियाँ वगैरह चिड़ियों को पानी वगैरह सब मैंने अच्छे से पानी को नीचे ही दिया है। और इतनी जल्दी मैंने आंगन नहीं धोया जितनी ज़्यादा मैंने वीडियो में दिखाया है। वही इतना टाइम लगा मेरे को, मैं फुल पसीना हो चुकी हूँ और इतनी ज़्यादा फुल गर्मी है ना कि बस पूछो भी मत मेरे से।
मैं रो पड़ूँगी। मेरा दुख पूछने वालों, मेरा दुख मत पूछो, बहुत ज़्यादा दुख है। और अब मैं धोने आ गई हूँ अपने कपड़े, जो यहाँ पे उतारते हैं सब धोती हूँ मैं। तो मेरा काम भी यही है, क्योंकि मेरी शादी के 5 में ये भी लिखा था कि सारा काम मैं करूँगी। हमारे घर में हमारे पतिदेव की एक है कि कहीं से भी कोई भी काम नहीं करना है। अगर पानी का लोटा लिया तो वो भी उनको नहीं उठाना है। इतने आलसी इंसान मेरे को मिले, पर अपना काम फुल अच्छे से कर लेते हैं, बस एक घर का काम इनको नहीं आता है। सारे कपड़े इतने सारे थे कि मैंने, ये वॉशिंग मशीन है ना, ये बस बिना काम की है, कोई काम की नहीं है। इससे अगर एक वॉशिंग मशीन लेने का सोच रहे हो तो आप बिल्कुल ना लें, क्योंकि मेरी तरह आप भी गुस्से गुस्से में रहोगे और अपना आधा खून कम कर चुके होगे वॉशिंग मशीन को देख, क्योंकि इसके अंदर अपने ड्राई को वेट करना पड़ता है, कपड़ों को वेट करना पड़ता है, बहुत धीरे मशीन चलती है। अब मैंने कपड़े अच्छे से हाथ से धो लिए और ड्राई कर लिए। अब मैं सारे कपड़ों को बाहर सुखा दूँगी। और बाहर मैंने आंगन इसलिए पहले धोया था ताकि कपड़े नीचे गिर भी जाए तो ये ख़राब ना होए। और सारे कपड़े मैंने अच्छे से इनको छंडक के सुखा दूँगी। और कपड़े आज 6 दिनों के हो गए हैं जो मेरे आलस में हो गए हैं, क्योंकि मैंने इनको धोए नहीं। मैंने सोचा थोड़े टाइम बाद धो लूँगी। आज बच्चों की छुट्टी थी तो ड्रेसें वगैरह सब थी, तो मैंने आज सारे कपड़े अच्छे से धो लिए हैं और अच्छे से सुखा दूँगी। फिर इनको प्रेस भी करना होगा, सोंटना भी होगा। एक काम के 3 काम अपने आप हो जाते हैं। औरतें बोलती है कि हाँ रोटी तो बनाती है, पर रोटी नहीं बहनों, अपने बहुत काम करते हैं। अगर एक दिन छोड़ देना तब पता लगे। रोज़ डेली रूटीन है अपना कि हम काम तो फुल करते हैं, पर बस दिखाई नहीं देता। कहने को ये होता है 2 टाइम का खाना बनाते हो और क्या कर लेते हो, पर 2 टाइम के खाने में क्या क्या होता है ये आप लोगों को नहीं पता। बस हाउसवाइफ को पता होती है और किसी को भी नहीं। कई कमेंट में मेरे को गालियाँ बको कि हमें क्यों नहीं पता। तो भाई आप कुछ भी बोल सकते हो, आपका दिल करे जो बोले, क्योंकि जैसे आप होंगे वैसे आप अच्छे कमेंट वैसे ही करोगे। तो अभी कपड़े सुखा रही हूँ, धूप तेज है। अब मैं जैसे कपड़े सुखाऊंगी हवा पक्का चालू होगी। अभी तक तो हवा नहीं थी, क्योंकि मेरी दुश्मन कोई एक थोड़ी है, हर कोई मेरा दुश्मन बना बैठा है। तो मेरे सारे कपड़े मैंने अच्छे से सुखाया। अब मैं इस बाथरूम को अच्छे से धो लूँगी। वॉशिंग मशीन को मैंने साइड में कर दिया है, तो इनको भी धो लूँगी। अब आप बोलोगे बाथरूम में इतनी सारी खिड़कियाँ, हाँ भाई इतनी सारी खिड़कियाँ हैं, जो नहाते टाइम हुम्मस हो जाती तो खोल देते हैं, पर कपड़े पहन के ऐसे मत सोच लेना। तो अच्छे से बाथरूम को धो लेंगे। और यहाँ से फिसलन ऐसे हुई पड़ी, जैसे मैं फिसल गई ना तो ये मेरा भी गाना टूट जाएगा। अरे मेरी टूट गई कमर कैसे, पर मेरी कमर टूटने के बाद मैं रेस्ट नहीं कर सकती, मेरे को काम करना ही करना है, क्योंकि मैं बीमार हूँ कुछ भी हूँ, मेरे को काम करना है। क्योंकि मैंने लिखा रखा है अपने कर्मों में कि आपको काम करना ही करना है। और मेरे कर्म में ये लिखा है कि कुछ भी हो, बीमार हो, कुछ भी हो मेरे साथ, तो मुझे काम करना है। मैं एक दिन भी अपनी छुट्टी नहीं लेती हूँ काम से, और काम जैसा होता है मैं कर लेती हूँ बस। और सारा से अच्छे से मैंने फर्श धोया है सर्फ़ डाल के। देखो कितनी ज़्यादा मिट्टी आती है। ये बीकानेर में एक यही हाल है कि कुछ आए ना आए मिट्टी ज़रूर आती है, जो आप छा नहीं सकते, अच्छे से घर में छा जाती है। जब आप यूट्यूब पे छाओगे ना, वैसे ये मेरी मिट्टी कहते हैं अच्छे से छा जाती है। तो मैंने सारा आंगन धो लिया, सारे कपड़े धो लिए और सारा फर्श वगैरह धो लिए, कपड़े सुखा भी दिए। तो सारा काम मेरा टोटल हो चुका है। तो अभी मैं बस फ्री हो जाऊंगी और अपना काम से छुट्टी, खुशी होती है काम पूरा करके। तो सारा काम कंप्लीट हो चुका है, सफाई हो चुकी है। 1 बज चुकी है, देख लो पूरी 1 बज गया। कितनी देर लगी, मैंने सुबह 6 बजे की लगी हूँ, 1 बज गया, जिसमें अभी थोड़ा कुछ बाकी है सफाई में करना। और देख लें आप रूम, पहले आपको रूम दिखाती हूँ। तो ये रूम देखे, ये आराम से पधार रहा है, इसको बस सोना है। इनका सही है, एक मेरे उधर हस्बैंड बैठे उनका सही है, दोनों का भाई बिल्कुल सही है, कोई यहाँ पे काम नहीं करवाता है। और ये रसोई देख लो एकदम साफ, पूरे पोछे लगे साफ। और जो मैंने कपड़े धोए हैं ना, वो देखें पूरे कपड़े धोए पूरे। अब बाथरूम में तो तंदक्ष नहा रहा है, तो मुझे यहाँ पे मुँह धोना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अनपढ़ फली और काकड़ियाँ और दही, अब रोटी खाएंगे। जो मैं फ्री हुई हूँ तो देख लो।
तो फटाफट से खाना खा लूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी है ज़बरदस्त की। तो शाम के 4 बज चुके हैं और कपड़े देखो सूख चुके हैं, तो मैं इन सारे कपड़ों को उठा लूँगी। थोड़े थोड़े गीले भी लग रहे हैं क्योंकि आज लाइट गई ना, उस हिसाब से कपड़े बहुत लेट सुखाए थे। तो सारे कपड़े उठा लेते हैं। देखें, कुछ कपड़े तो सूख चुके हैं और कुछ जो हमें सुखा रहे हैं धूप में खड़ा के। ओहो जी, चलो चलो जी, बाकी कपड़े उठाते हैं, चाय बनाते हैं। अभी उठी हूँ मैं नींदों में से, बस सब कुछ यहाँ पे सारे कपड़े रख दिए हैं। इतने सारे कपड़े हैं, मैंने सौंपना है और अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ सो के उठ के सब कुछ। अब मुझे रात शाम का वापस खाने का काम शुरू हो चुका है। तो आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका हक है करने का, है ना, तो करना जरूर। और अब बच्चे अभी घर पे नहीं है, फ़ोन में चार्जर नहीं है और मेरे को वीडियो एडिटिंग करनी है। अब रात के मेरे को टाइम लगेगा, 11:30-12 बज जाएंगे रात को सोते टाइम, क्योंकि मैं एडिटिंग करके सोती हूँ सारा कंप्लीट काम। तो मेरी मेहनत कब रंग लाएगी ये मेरे को नहीं पता। आप लोग सपोर्ट करोगे तो ज़रूर जल्दी लाएगी। चलो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय, यहीं ब्लॉग ख़त्म करते हैं।